अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 15 टू 20 एरे एंड इट्स मेथड्स। आज हमारे पास स्ट्रिंग और उसके मेथड्स आ गए। ठीक है, स्ट्रिंग और उसके मेथड्स। अच्छा, मेथड्स क्या होते हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट की फाइल लेट abc इक्वल टू फंक्शन। abc आपका क्या है? फंक्शन। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट abc इस तरह कॉल करें तो ये आपका फंक्शन ही कंसीडर होता है। लेकिन आपके पास है फॉर एग्जांपल एरे और डॉट जी, लेकिन आगे फंक्शन है ना, तो ये फंक्शन है जी। ओके, एरे डॉट पुश। ये पुश देखें, अगर आप विदाउट एरे डॉट लिखें, डॉट का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डॉट का मतलब कि ये पीछे ऑब्जेक्ट आ गया है। इवन के पीछे आपके पास स्ट्रिंग भी आ रहा होगा। डॉट की मदद से जब आप आगे कोई भी फंक्शन लिखेंगे तो वो मेथड कहलाता है। ठीक है, डॉट लगा के कोई फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि वो एक मेथड है। ठीक है, पीछे एरे है तो ये एरे का मेथड होगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का मेथड होगा, नंबर है तो नंबर का मेथड है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का मेथड। ठीक है, तो पुश जो है वो आपके पास एरे का मेथड है। लेट एरे इक्वल टू, फिर हमारे पास सिटीज। अच्छा, सिटीज ऑलरेडी डिक्लेयर होगा, लेट एरे ही कहते हैं या फिर यूजर्स कहते हैं। ठीक है, अहमद, बिलाल, अरुण, मतीन और आपके पास जैन। ठीक है, ये आपके पास 5 यूजर्स आ गए। इन 5 यूजर्स में यूजर्स डॉट पुश करें हमजा। ठीक है, तो अब यूजर्स में ये हमजा जो है कहां पर ऐड होगा? लास्ट में ऐड होगा। अनशिफ्ट करें तो स्टार्ट में होगा, शिफ्ट करें तो क्या होता है? स्टार्ट से रिमूव हो जाता है, और अगर आप पॉप करें तो लास्ट से रिमूव होगा। ठीक है, CLO यूजर्स करें तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी? मतीन तक। ठीक है, अहमद, बिलाल, हारून और मतीन। अनशिफ्ट कर दें तो बिलाल, हारून, मतीन और जैन। ओके, ये 4 मेथड्स आपने लास्ट टाइम पढ़ लिए थे। एरे के 2 मेथड्स और हैं अभी हमारे पास है। ठीक है, एक है स्लाइस और एक है फिर सप्लाइस। ठीक है, स्लाइस और सप्लाइस। स्लाइस क्या करता है? रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ अ सेक्शन ऑफ एन एरे फॉर बोथ स्टार्ट एंड एंड। यूजर्स डॉट स्लाइस है, इसके आप फर्स्ट पैरामीटर में, ठीक है, ये मेथड इसमें फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट पैरामीटर कहलाता है। पैरेंथेसिस के अंदर जब आप वैल्यू पास करेंगे, फर्स्ट में पास करेंगे तो वो फर्स्ट पैरामीटर है, सेकंड में पास करेंगे तो सेकंड पैरामीटर, उसके बाद थर्ड पास करेंगे तो थर्ड पैरामीटर कहलाता है। अभी फर्स्ट पैरामीटर में देखें, स्टार्ट और एंड, ये हमने पास किया इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स यूजर्स डॉट स्लाइस लेट कॉपी ऑफ यूजर्स। ठीक है, स्लाइस मेथड जो है वो कॉपी रिटर्न करता है। यूजर्स डॉट स्लाइस, इंडेक्स कौन सा आपने पास किया? 0। इसका मतलब है 0 से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड हमने नहीं दिया तो ये एंड तक जाएगा। ठीक है, हमने इसको एंड की लिमिट कोई नहीं दी है, ये एंड तक ही जाएगा। इसका मतलब है कि ये कंप्लीट एज इट इज, जो एरे है
ये एरे कॉपी होके स्टोर किस में हो जाएगी, कॉपी ऑफ यूजर, CLO यूजर्स और CLO कॉपी ऑफ यूजर्स। अभी देखें यूजर्स आपके पास ये सारे हैं और कॉपी ऑफ यूजर्स भी आपके पास एज इट इज वो सारे आ चुके हैं, ठीक है। अब देखें अगर मैं कॉपी ऑफ यूजर्स में से डॉट पॉप कर देता हूँ, ठीक है, डॉट पॉप करता हूँ, तो कॉपी ऑफ यूजर्स में अब डाटा क्या रह जाएगा, मैं 3 तक रह जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल जो एरे है यूजर्स की उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इसकी कॉपी बना के स्टोर किस में करवाया है, कॉपी ऑफ यूजर्स में, और अब हम कॉपी ऑफ यूजर्स के साथ खेल रहे हैं जी। नहीं, यूजर्स की कॉपी बनेगी और हमने स्टोर जो किस करवाया है, कॉपी ऑफ यूजर्स में, ठीक है। अब ये इसकी जो भी कॉपी है, ये जो भी इसमें डाटा था वो स्टोर हो चुका है इसमें, और अब हमने पॉप जो किया किसको किया है, कॉपी ऑफ यूजर्स को। तो ये आपके पास कॉपी ऑफ यूजर्स। ओके, अगर आप स्टार्ट करें 1 से, इंडेक्स 1 से, तो डाटा आपका कहाँ से कॉपी होगा, बिलाल से, बिलाल से लेकर जैन तक आपकी ये आउटपुट क्या बनेगी, बताइए जैन भाई। एंड देखें, एंड इसका क्या बनेगा, मतीन तक, ठीक है, क्योंकि हमने पॉप मेथड को यूज किया है। सेव करें तो बिलाल, हारून और मतीन। अगर आप इसको पॉप ना करें और स्लाइस आपने 1 से किया है तो बिलाल, हारून, मतीन और जैन, बिलाल, हारून, मतीन और जैन, ठीक है। इस तरह ये आपके पास कॉपी बनती है इसकी। अगर आप चाहते हैं बिलाल, हारून और मतीन सिर्फ डाटा कॉपी हो, ठीक है, इंडेक्स 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है और 4 ये है, 4 से पहले पहले तक, ठीक है। यहां पर आपने जो लिखना है वो 4 लिखना है। इसको कहा जाता है एंड का स्कोप, ब्लॉक स्कोप कहा जाता है, मीन्स के 4 से पहले पहले तक है। 1 4 1 से स्टार्ट हो और एंड चेक करते हैं जी, ठीक है। बिलाल, हारून और मतीन तक ये आपका डाटा आ गया। इंडेक्स 1 से स्टार्ट हुआ और इंडेक्स 4 से पहले तक, ठीक है, इंडेक्स 4 से पहले तक ये डाटा कॉपी होगा। अगर आप इसको 3 कह दें तो इंडेक्स 3 कौन सा है, इंडेक्स 3 क्या है, इंडेक्स 3 मतीन है, मतीन से पहले पहले तक, ठीक है, इंडेक्स 3 से पहले पहले। अब आपके पास बिलाल और हारून बचाएगा। जी समझ लगी इसकी। आपने जो इंडेक्स पास करना है एंड पे उससे पहले, ठीक है, मीन्स के वो वाला एंड वाला काउंट नहीं होगा। आपने जो लास्ट इंडेक्स जो भी पास किया है वो काउंट नहीं होगा, उससे पहले वाला काउंट होगा, वहां तक होगा। जी क्लियर है ये। स्लाइस आपका सिर्फ कॉपी करता है और ये स्ट्रिंग में भी ऐड होता है, ठीक है, ये मेथड स्ट्रिंग में भी चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट नेम इक्वल टू अब्दुल्ला, ठीक है, नेम डॉट स्लाइस। आपने स्टार्ट किया 0 से और एंड कर दें आप 5, 5 से पहले पहले या फिर 6 करें, 6 से पहले पहले। तो इंडेक्स 0 इसका क्या है, ए, नहीं ये करेक्टर, हर एक करेक्टर एक आपका इंडेक्स काउंट होगा, ठीक है। स्ट्रिंग में इस तरह काम करता है, 0 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 6 से पहले पहले ये चीज अब्दुल तक, ठीक है। अगर आप इसमें डबल एल आएगा, अगर आप 5 कर दें तो इसमें सिर्फ सिंगल ABDUL अब्दुल आ जाएगा। इसको अब आप जी, नेम वर्ड वो कहता है कि ये ना डेप्रीशिएट हो चुका है, टाइप स्क्रिप्ट में हम यूज नहीं करते हैं इसको मोस्टली ना, ठीक है। ये VS कोड बस दे रहा है आपको, ये मतलब इशू वाली बात नहीं है। आप इसको बेशक फर्स्ट नेम कर दें।
सेव किया, फर्स्ट नेम आपका अब्दुल्ला, ओके। फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम डॉट स्लाइस। अच्छा, ये फर्स्ट जो है ना, ये आपका स्ट्रिंग शो करवाता है कि फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या है। ये वैल्यू है कंसोल डॉट डॉक में, ये स्ट्रिंग है और ये उसकी वैल्यू है, ओके। अब देखें फर्स्ट नेम आपका क्या आ गया, अब्दुल्ला आ गया, ठीक है। हमने फर्स्ट नेम की वैल्यू को ही अपडेट कर दिया, ठीक है, फर्स्ट नेम, ओके। ये बस समझाने के लिए था। भी आ जाते हैं, स्लाइस मेथड हो गया जी। जी हम उस पर ही आएंगे। अच्छा, अभी ये दरमियान में स्किप नहीं हो सकता है, ठीक है। कॉपी जो होगी ना, एक तरतीब से शुरू होगी और एंड तक जाएगी, दरमियान में आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दरमियान से आप रिमूव कर सकते हैं सप्लाइस मेथड की मदद से, और दरमियान में आप ऐड कर सकते हैं, वो भी सप्लाइस मेथड की मदद से। हमने अभी देखा कि पुश मेथड लास्ट पे ऐड करता है, अनशिफ्ट आपका स्टार्ट में ऐड करता है। लेकिन अगर आप कहीं पे सेंटर में ऐड करवाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हम बिलाल के आगे कोई और यूजर ऐड करवाना चाहते हो, तो वो आप फिर सप्लाइस मेथड की मदद से कर सकते हैं। ओके, यूजर्स डॉट सप्लाइस। बिलाल का इंडेक्स क्या है, 1, स्टार्ट नंबर, और अगर डिलीट करना हो, ठीक है, सप्लाइस आपका फर्स्ट में कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे डिलीट करना है, ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि 1, तो ये एक को ही डिलीट करेगा, बस बिलाल को सिर्फ डिलीट करेगा। सेव किया, तो ये देखें अहमद, हारून, मतीन और जैन रह गए। इंडेक्स 1 से स्टार्ट हुआ और सिर्फ एक काउंट है। हमने कहा कि एक यूजर को या एक उस इंडेक्स को डिलीट कर दो। अगर मैं कहता 3 है, ठीक है, बिलाल, हारून और मतीन ये डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। ये 3 यूजर जो हैं ये डिलीट हो जाते हैं। अब सिर्फ आपके पास अहमद और जैन। कोड समझ लें, वहां तक होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्टिंग नंबर है, ठीक है, और यहाँ तक डिलीट होगा। अगर आप एक को करना चाहते हैं तो फिर आप सिर्फ एक लिख देंगे, सिर्फ वही वाला यूजर। अगर आप वो और उससे नेक्स्ट वाला भी करना चाहते हैं तो फिर आप 2 लिख देंगे। ओके, सप्लाइज मेथड एक्चुअल में डिलीट करने के काम आता है, ठीक है, डिलीट, और साथ साथ आप बगैर डिलीट किए भी ऐड कर सकते हैं, या फिर डिलीट करने के साथ साथ आप ऐड भी कर सकते हैं। ये 3 काम होते हैं, सिर्फ डिलीट, विदाउट डिलीट, जस्ट ऐड, डिलीट एंड ऐड, डिलीट भी करेगा और साथ साथ ऐड भी करेगा। यूजर्स डॉट सप्लाइज 1, आप इसको कह दें 2, इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू है, हारून है। आप सिर्फ हारून को डिलीट करना चाहते हैं या मतीन को भी, सिर्फ हारून को, आप सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक लिखेंगे कि अब ये सिर्फ हारून जो यूजर है वो डिलीट हो जाएगा। सेव किया, तो ये देखें अहमद, बिलाल, मतीन और जैन। अगर आप इसको कहते हैं 2, तो अब हारून इंडेक्स 2 से स्टार्ट होगा, उसको काउंट करेगा और साथ साथ मीन्स के इंडेक्स 2 से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट 2 इंक्लूडिंग वो वाला इंडेक्स भी। इंडेक्स 2 से स्टार्ट हुआ, इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू है, हारून, हमने नेक्स्ट पे क्या लिखा, 2, तो अब ये हारून को सिलेक्ट करेगा और मतीन को सिलेक्ट करेगा। अगर आप इसको 0 करें, इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू है, हारून, नेक्स्ट वैल्यू पे पैरामीटर में क्या लिखा हुआ है, 0, इसने किसी को डिलीट नहीं करना। कितने हमने डिलीट काउंट है कि कितने हमने मेंबर्स या कितने
एलिमेंट्स को डिलीट करना है, ठीक है। हम काउंट बताते हैं उसका, यानी जीरो, ये काउंट हम बताते हैं। हम सेकंड में ना अब इसको इंडेक्स नहीं बता रहे हैं, हम काउंट बता रहे हैं। जीरो काउंट का मतलब है कि जीरो को डिलीट करो, ठीक है। यूजर्स डॉट लेंथ में क्या होगा, इसकी जितनी भी लेंथ होगी वो सारी आ जाएगी जी। हमने इसको इंडेक्स नहीं बताया, सेकंड में इसको इंडेक्स नहीं बताया है, सेकंड में हमने इसको काउंट बताया है कि इतने काउंट मीन्स कि इतने यूजर्स को डिलीट कर दो। हमने बताया जीरो, इसका मतलब किसी को भी डिलीट नहीं करेंगे, इंडेक्स नहीं अब हम बता रहे हैं। इंडेक्स हमने फर्स्ट पैरामीटर में बताया, ठीक है। इंडेक्स टू में कौन सी वैल्यू है, हारून, हमने कहा जीरो, इसका मतलब है कोई भी डिलीट ना करो। अगर हम कहते हैं वन तो सिर्फ हारून डिलीट होता, टू कहेंगे तो हारून और मतीन, तीन कहेंगे तो हारून मतीन और जैन, ये तीनों अब डिलीट होंगे जी। फोर कहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, मीन्स कि ये तीन को ही डिलीट करेगा, फोर कुछ है ही नहीं। सेव किया नहीं, अनडिफाइंड भी नहीं आएगा, ठीक है। फोर अगर होता तो फोर को भी डिलीट कर देता जी। अगर हाँ जी, नहीं नहीं, अगर आप इसमें इस तरह लिखें तो ये एंड तक इस तरह स्लाइस मेथड में होता है, ठीक है। अगर आप टू लिखेंगे तो हारून और मती, अब अहमद बिलाल और जैन, ठीक है। समय लगी इसकी इसके साथ साथ जी, ऑनलाइन में कुछ कहना चाहते हो यहाँ पे, इसको भी नहीं लिखें फिर वो कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि हमने उसको इंडेक्स ही नहीं बताया। यहाँ पे फर्स्ट जो है वो लाजमी है, अगर आप टू लिखेंगे तो ये इंडेक्स टू से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको एंड की वैल्यू दे देते हैं, ये देखें ये आपसे पूछ रहा है डिलीट काउंट है, ठीक है। आप जो भी काउंट देंगे, फॉर एग्जांपल हम इसको कह देते हैं टू ही, तो ये स्टार्ट होगा हारून से, इसको मिला के साथ साथ मतीन, ये दो को डिलीट करेगा। सेव किया तो अब आपके पास अहमद बिलाल और जैन। इसके साथ साथ आप चाहते हैं, देखिए अब सेकंड में आपके पास सॉरी थर्ड पैरामीटर में आप मजीद डाटा को ऐड कर सकते हैं। इसने ऐड कहाँ पे होना है, इंडेक्स टू से स्टार्ट होगा, ठीक है। इंडेक्स टू से स्टार्ट होगा बिलाल के बाद, ठीक है। इंडेक्स टू पे आपका क्या आएगा, हारून है इस टाइम, हारून को हमने डिलीट कर दिया और साथ साथ मतीन को भी डिलीट किया। अब बिलाल के बाद यहाँ पे जो भी डाटा आएगा, फॉर एग्जाम्पल हम इसको कह देते हैं हमजा जाहिद, ठीक है। इंडेक्स टू से स्टार्ट होगा, इंडेक्स टू पे क्या है, हारून है, कितने हमने डिलीट करने हैं, तो हारून और मतीन डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद हमने ऐड कितने किए, हमजा और जाहिद, टू ही ऐड किए। अब हमारे पास एरे जो आएगी, अहमद बिलाल हमजा जाहिद जैन, अहमद बिलाल हमजा जाहिद जैन, ये आना चाहिए, अहमद बिलाल हमजा जाहिद और जैन, ठीक है। ये आ गए। ये वो पुश मेथड है ना एक किस्म का, ठीक है, जिस तरह हम पुश करते हैं ओके। अगर हम यहाँ पे अब जीरो लिख देते हैं, इसका मतलब हम डिलीट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अहमद बिलाल हमजा जाहिद हारून मतीन जैन, ये इस तरह आना चाहिए, अहमद बिलाल हमजा जाहिद हारून मतीन और जैन। हमने डिलीट अब कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऐड किया है। स्प्लाइस में सिर्फ ये फर्स्ट पैरामीटर बस, बाकी कुछ भी ना लिखें, तो फिर ये यहाँ से स्टार्ट होगा और सबको डिलीट कर देगा एंड तक जितने किए, ठीक है। जिस तरह स्लाइस मेथड हमने किया था, अगर आप सिर्फ जीरो लिखते हैं तो वो जीरो से स्टार्ट होता है एंड तक कॉपी करता है, थ्री लिखेंगे तो थ्री से स्टार्ट होगा और एंड तक कॉपी करेगा। हाँ, काउंट लाजमी बताना है, अगर नहीं डिलीट करना है फिर भी बताना है जी।
नहीं, रिवर्स में होगा। हाँ जी, क्लियर है ये? कोई सवाल हो किसी का? एनीवन? जी, किसी का कोई सवाल हो? जी काशिफ भाई, क्लियर है? पक्की बात है? ये एक्चुअल एरे में कर रहे हैं क्योंकि हम यूजर्स यूज कर रहे हैं ना, ये आपके पास यूजर्स। जी बोले। ये खत्म नहीं ना कर सकते, यहाँ पे आपने सेकंड में काउंट ही बताना है लाजमी, और वो नंबर ही होगा। ठीक है, ये लाजमी है। एरे के अंदर ये स्ट्रिंग है जी, ये स्ट्रिंग है जी, जी स्ट्रिंग है। आप सिर्फ नंबर लिखते हैं, 0 कर दें, 1 2 3। अब हमारे पास फर्स्ट 4 इंडेक्स की वैल्यू जो है वो नंबर है, और लास्ट जो है वो आपके पास ज़ैन है, स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग है जी, जी। इसके अंदर आप बेशक एरे मजीद यूज़ कर लें, आप इस तरह कर लें, आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर लें, आप इसी में फंक्शन यूज़ कर लें, सब पॉसिबल। ठीक है, एक सिंगल कोटेशन मार्क भी दे सकते हैं आप, डबल के बजाय सिंगल कोट कर दें, वो स्ट्रिंग ही कंसिडर होगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं पॉसिबल, वो फिर सिर्फ एक ही काउंट होगा। अगर आप सबको एक में लिखें तो वो एक ही इंडेक्स काउंट होगा और एक ही एलिमेंट कंसीडर होगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है इतना? ये आपका हो गया स्लाइस सप्लाइस। आज हम आ जाते हैं स्ट्रिंग और उसके मेथड्स। जी जी जी, लेकिन उसको जब ऑब्जेक्ट के साथ आए ना तो उसको मेथड कहा जाता है। ऑब्जेक्ट मीन्स के डॉट के साथ अगर आप यूज कर रहे हैं ना तो वो मेथड कहलाते हैं। जी हाँ जी, हाँ जी, ये जो है जितने भी हमने यूज किए ये इसके डिफॉल्ट मेथड्स हैं, जावास्क्रिप्ट के अपने हैं। कल को जब आप लोग ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट में देखिएगा आप लोग खुद से भी बना रहे होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनते हैं, फंक्शन आपके वो मेथड्स कहलाते हैं। ओके ये आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट है, आई लव माई कंट्री पाकिस्तान, उसके बाद क्या आ गया बी आर, आई लाइक माई सिटी फैसलाबाद, फिर आपके पास बी आर, बी आर से क्या होता है लाइन ब्रेक होती है, उसके बाद आई लव माई होमलैंड। अगर आप लोग इसको इनर एच टी एम एल में यूज करें तो फर्स्ट लाइन में आपके पास ये आएगा, सेकंड लाइन में ये, और फिर ये आपके पास थर्ड लाइन बनी होगी, ऐसे ही है क्योंकि लाइन ब्रेक हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास देखेंगे कुछ ऐसा ही हो रहा है। आई लव माई कंट्री पाकिस्तान, आई लाइक माई सिटी फैसलाबाद, आई लव माई होम। कन्वर्ट टू लोअर केस, आप किसी भी टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। लेट फर्स्ट नेम, यूजर से पूछा गया उसका नेम। ठीक है, ओके, कुछ यूजर ने इस तरह लिख देना है। ठीक है, फर्स्ट नेम, कुछ ने इस तरह लिख देना है, कुछ ने इस तरह लिखना है, कुछ ने इस तरह लिख देना है। हर किसी की अपनी मर्जी, हम किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी जैद भाई, इधर फोकस, इधर इधर। फर्स्ट नेम, यूजर की अपनी मर्जी है वो जिस तरह भी लिख रहा हो। ठीक है, लेकिन हम डेटाबेस में जो स्टोर करवाते हैं अगर तो नेम है, ठीक है, अगर तो नेम है
तो ये डेफिनेटली कैमल केस में तो नहीं आएगा, ये आपका कैपिटलाइज केस में आएगा। ठीक है, फर्स्ट नेम आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए इस तरह। ठीक है, फैसल, आपका पूरा नाम क्या है? फैसल कामत। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कह देंगे। ओके, फैसल भाई अपना नाम फैसल इस तरह लिखते हैं और कामरान लास्ट नेम इस तरह लिखते हैं। हमें आउटपुट जो चाहिए वो इस तरह की चाहिए, फुल नेम, ऐसे ही है। बाकी जितना भी डाटा होता है, जैसे सिटीज नेम हो गए, ये आपके कैमल केस में आ रहे होते हैं। ठीक है, यूजर का जो डिस्प्ले नेम है उसके अलावा इवन के सिटी भी अगर है, यूजर का सिटी ही अगर है, तो वो आप लोग कैमल केस में ही यूज कर रहे होते हैं। फिर कैमल केस से आप लोग उसको यूजर को जो दिखाना होता है वो उस फॉर्मेट में दिखाना होता है जिस तरह भी हम दिखाना चाहें। डेटाबेस में जो है वो या लोअर केस होगा या फिर कैमल केस होगा, अपर केस नहीं, लॉयर केस या फिर कैमल केस, ये दो फॉर्मेट में ही जावास्क्रिप्ट में डाटा स्टोर करवाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। ओके, यूजर ने क्या किया, फैसल भाई ने अपना फर्स्ट नेम इस तरह लिखा और लास्ट नेम उन्होंने इस तरह लिख दिया। फर्स्ट नेम बराबर है फर्स्ट नेम के, फर्स्ट नेम जो भी था एज इट इज हमने उसको वैसे ही लिख दिया, ऐसे ही है। अभी फर्स्ट नेम क्या है, फैसल है, तो यहाँ पे भी फैसल ही आएगा। डॉट टू लॉयर केस, डॉट टू लॉयर केस, ये आपका क्या कहलाएगा, मेथड। ठीक है, ये मेथड है क्योंकि ये डॉट के साथ आ रहा है, ये आपका मेथड है। और ये मेथड किसका है, स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग का मेथड है। इस मेथड से क्या होगा, जो भी स्ट्रिंग है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अपर केस में करना हो तो टू अपर केस, इस तरह ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं लिखना। फर्स्ट नेम डॉट टू अपर केस से अपर केस में कन्वर्ट होगा, डॉट टू लोअर केस से तो ये आपका लोअर केस में कन्वर्ट होगा। नहीं, कैपिटलाइज नहीं, सबको लोअर केस में करेगा और ये सबको अपर केस में करेगा। क्या कह रहे हैं, पैरेंथेसिस क्यों आ रही है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का मेथड है। तो यही तो हमने कहा है कि फंक्शन अगर आप बगैर डॉट के लिखते हैं तो वो फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब पुश मेथड जो था उसमें भी तो पैरेंथेसिस थी, है ना, पैरेंथेसिस है उसमें, एरे डॉट पुश, पैरेंथेसिस आ गई, तो ये आपका मेथड कहलाता है। फर्स्ट नेम डॉट टू लोअर केस, फर्स्ट नेम डॉट टू अपर केस, कैपिटलाइज करना हो तो क्या होगा, डॉट अपर केस तो अपर हो गया ना, लॉयर से आपका लॉयर केस हो गया, कैपिटलाइज के लिए कैपिटल। ओके, कैपिटलाइज के लिए जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन कोई मेथड नहीं है। ठीक है, कोई भी फंक्शन या कोई मेथड नहीं है जावास्क्रिप्ट का अपना, कैमल केस के लिए भी नहीं है, हम खुद से बनाते हैं। फिर हम आगे बनाएंगे कैपिटलाइज करने के लिए ना, कैपिटलाइज फॉर्मेट होता क्या है, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है वो अपर केस में होता है, बाकी सारे लोअर केस में होते हैं। ओके, लेट एक फंक्शन बना हुआ है लोअर केस, लेट लोअर केस टेक्स्ट किसके बराबर है, ओरिजिनल टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस। आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट जो है ये फर्स्ट लाइन में जो टेक्स्ट लिखा हुआ था, आई लव माई पाकिस्तान, अब इसमें देखें आई अपर में है, पाकिस्तान का पी भी अपर केस है, इसमें आई अपर केस, फैसलाबाद का एफ, इसमें आई और एच। ठीक है, लोअर केस में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो जितने भी कैरेक्टर है वो सारे के सारे लोअर केस में होंगे। ये देखें ओरिजिनल स्ट्रिंग ये है, आप इसको कन्वर्ट टू लोअर केस करें, ये इसका लोअर केस फॉर्मेट है। ये सारे के सारे लोअर केस में आ गए। कन्वर्ट टू अपर केस तो ये सारे के सारे अपर केस में आ जाएंगे। कन्वर्ट टू कैपिटलाइज
कैपिटलाइज, लेट कैपिटलाइज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय IT आउटपुट डॉट इनर HTML। ओके, ये कैपिटलाइज में हो रहा है। ये देखें, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है वो आपका अपर केस में है, ठीक है, यही कैपिटलाइज केस होता है ना। अभी हमने किया है सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए, जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट था उसको हमने किस में एक ले लिया, स्पैन में ले लिया, और उसको स्टाइल में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या कर दिया, कैपिटलाइज। ये CSS के टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमने पढ़े हुए हैं। लॉयर केस करते हैं तो लॉयर केस होता है, अपर केस करते हैं तो अपर केस होता है, कैपिटलाइज करते हैं तो कैपिटलाइज आपका हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए है, ये एक्चुअल में टेक्स्ट को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। जिस तरह ये अपर केस और ये लोअर केस जो है ये एक्चुअल में चेंज कर रहा है टेक्स्ट को, और अब अगर आप इसको डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे तो ये लोअर केस या अपर केस में ही होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ये आपका ओरिजिनल टेक्स्ट डाटा को चेंज नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए है। तो बहरहाल यूजर को ही दिखाया जाता है, एक्चुअल में कैपिटलाइज केस में डाटा को स्टोर नहीं करवाया जाता है, ठीक है। इवन के अपर केस में भी नहीं करवाया जाता है, बहुत कोई रेयर केस होगा कि करवाया जाता है, वरना लॉयर केस और कैमल केस है, ठीक है। बेटर फॉर्मेटिंग, यहां पर अब आ जाते हैं। फैसल कामरान, इन्होंने फैसल कामरान अपना नेम इस तरह लिखा, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम। हमने एक फंक्शन बनाया हुआ और जब आप इस पर क्लिक करेंगे ये डाटा गेट हुआ और इसने बेटर फॉर्मेटिंग की इसकी, ठीक है, कैपिटलाइज केस में इसको कर दिया इन्होंने। अगर तो आप कुछ भी नहीं लिखते हैं, बेटर फॉर्मेटिंग करते हैं, तो प्लीज टाइप योर टेक्स्ट। टेक्स्ट जुहेब अली, इसमें जुहेब और अली हम इस तरह लिख देते हैं। बेटर फॉर्मेटिंग तो जुहेब अली इस तरह आ गया, ठीक है। अब हो क्या रहा है, टेक्स्ट हमने लिया इनपुट फील्ड से, अगर टेक्स्ट बराबर है ब्लैंक के, ठीक है, मीन्स के ब्लैंक स्ट्रिंग, इसका एक और बेस्ट वे जो है वो है अगर टेक्स्ट नहीं है, ठीक है, टेक्स्ट नहीं है तो ये ज्यादा इजी है, ठीक है, शॉर्ट हो गया। टेक्स्ट नहीं है तो अलर्ट कर दो प्लीज टाइप योर टेक्स्ट, और साथ ही यहाँ से रिटर्न कर दो ताकि वो नेक्स्ट प्रोसीड ना करें। अब देखें आपके पास नेम मौजूद ही नहीं है, टेक्स्ट मौजूद ही नहीं है, तो आपने लोअर केस किसको करवाना है, आपने आउटपुट क्या दिखानी है, ठीक है। जब आगे कुछ पॉसिबल ही नहीं है करके दिखाना, तो इसलिए बेहतर है कि उसको रिटर्न कर दिया जाता है। कल को जाके आप लोग बहुत सारे ऐसे करेंगे कि वैल्यू होगी फिर ही आगे मजीद आप टास्क वगैरह कर सकते होंगे, तो इस वजह से पहले ही रिटर्न करवा दिया जाता है ताकि वो नेक्स्ट प्रोसीड ही ना कर सके। जो भी यूजर ने टेक्स्ट दिया, जो भी यूजर ने टेक्स्ट दिया उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, लॉयर केस में, और लॉयर केस में करने के बाद आउटपुट जो भी है स्टाइल डॉट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म किसके बराबर हो जाए, कैपिटलाइज के। हम आउटपुट एलिमेंट को गेट करके उसमें स्टाइल ऐड कर रहे हैं, स्टाइल में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और उसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइज। अगर आप इसको अपर केस कर दें तो ये अपर केस में होगा, ये हम स्टाइलिंग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। याद है ना हम स्टाइल ऐड कर सकते हैं, स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड कर रहे थे हम पहली क्लास में, तो इससे ये कलर ऐड हो जाता था। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज करेंगे तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका चेंज होगा। उसके बाद आउटपुट डॉट इनर HTML किसके बराबर कर दो, टेक्स्ट, तो जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट आ जाएगा। इसको देखें हम पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसकी वजह क्या बन रही है, अगर तो आप जुहेब अली इस तरह लिखते हैं, ठीक है, बेटर फॉर्मेटिंग एक्चुअल में CSS करता क्या है, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर सिर्फ उसको अपर केस में कन्वर्ट करता है,
बाकी एज इट इज जितने भी हैं उसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है जिस भी फॉर्मेट में है उसको वैसे ही रहने देगा। पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है सिर्फ उसको, सॉरी, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है उसको अपर केस में करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले टेक्स्ट जितना भी है उस सबको लोअर केस में कर रहे हैं। तो ये सब भी लोअर केस में हो जाएगा, ये भी लोअर केस में हो जाएगा। उसके बाद हर वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है वो अपर केस में कन्वर्ट होगा, तो ये कैपिटलाइज बन जाएगा इस तरह। जी क्लियर है ये? प्रिंट ऑल सिटीज, सिटीज किसको इस जगह पे नहीं, नहीं अब वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हाँ जी, वो आप फिर इस तरह कर सकते हैं, इनर HTML स्पैन, ये वही चीज हो जाएगी आपने, ये ऊपर वाली आ जाएगी, ये वाली। इसमें आप टेक्स्ट करते हैं, ठीक है। एक ये तरीका है स्पैन एलिमेंट, और एक ये तरीका है कि आप आउटपुट एलिमेंट को ही स्टाइल पास करते हैं, ठीक है। काफी वेज हैं, आप लोग आगे जब पढ़ेंगे एक ही चीज को करने के 3-4 तरीके भी होंगे। यूज वो किया जाएगा जो सबसे बेस्ट होगा, जिसमें कोड आपका कम से कम हो रहा होगा। अब देखिए फंक्शन जो है, ये 2 फंक्शन, सिंपल फंक्शन, एरो फंक्शन, काम एक ही है, लेकिन बेस्ट जो है वो एरो फंक्शन है, ठीक है। तो एरो फंक्शन ही हम यूज करेंगे, वो कोड बहुत कम हो गया उसका। ओके, लूप याद है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट, लास्ट क्लास में कौन नहीं आया था? लास्ट क्लास में जी मेरा भाई, अच्छा जी, जैद भाई आए थे। तो लूप आती है आपको? तो आपको आगे भी नहीं आई, उनको ना भी आगे आ गई। ओके जैद भाई पढ़ लें, पढ़ लें, पढ़ लें, पढ़ लें। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट डॉट इनर HTML क्या कर दो, मीन्स कि पुराना जो भी डाटा है वो ब्लैंक कर दिया हमने। उसके बाद फॉर लेट आई, आई किसके बराबर है? 0 के। आई से क्या मुराद है? इंडेक्स है। अगर आई छोटा है सिटीज डॉट लेंथ से, तो फिर क्या करो, लेट नम, लेट नम आई प्लस 1। आई इस टाइम क्या होगा, सबसे पहले 0 होगा, 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1। तो नम की वैल्यू इस टाइम जो है वो 1 हो जाएगी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट डॉट इनर HTML। इनर HTML देखें, इक्वल की बजाय हमने क्या यूज किया है? प्लस इक्वल। प्लस इक्वल का मतलब है कि पुरानी वैल्यू और न्यू वैल्यू दोनों को कॉन्कैटिनेट करो, पुरानी वैल्यू और न्यू वैल्यू। अगर आप इसको सिर्फ इक्वल करते हैं, इसका मतलब है कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट जो एलिमेंट है, ठीक है, सिर्फ वो नजर आएगा। ओके, प्रिंट ऑल सिटीज, तो ये देखें सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला ही आपको शो हुआ। एक्चुअल में हुआ क्या, लूप चली, सबसे पहले आपको इंडेक्स 0 वाला डाटा शो हुआ, उसके बाद दोबारा लूप चली तो इंडेक्स 1 वाला, फिर लूप इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, 4, 5, 6 तक है। तो 6 में जो लास्ट वैल्यू थी कश्मीर, वो प्रिंट हो गई। प्रिंट क्या है कि प्रिंट सारे ही हो रहे थे, लास्ट पे आपको ये नजर आ गया बस, अब क्योंकि पुराना डाटा खत्म हुआ, न्यू डाटा आ गया। जी जैफा भाई, वो नाम यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, ये नाम है आपका, ठीक है। नाम सबसे पहले यहाँ पे देखें 1 आएगा, 1, हाँ जी बंद हो गया, ब्लास्ट हुआ है, इसको बंद कर दे, वो ना वो हुआ होगा। ओके, प्लस इक्वल का मतलब है कि
पुरानी वैल्यू और न्यू वैल्यू दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दो, ठीक है, दोनों को कॉन्कैटिनेट करो। कहाँ पे ये स्ट्रिंग है ना, ये कॉन्कैटिनेट हो रहा है, ठीक है, ये सिर्फ स्ट्रिंग डाटा को पुरानी और न्यू वैल्यू को एक साथ जोड़ रहा है। अगर आप ये यूज ना करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल की जो भी वैल्यू है उसके साथ ये वाला डाटा कॉन्कैटिनेट हो, ठीक है। ये डाटा इसमें आ गया, अब ये पुराना डाटा न्यू डाटा, फिर ये वाला भी साथ जुड़ गया, ये वाला डाटा ये वाला डाटा, ये भी साथ जुड़ गया, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा। तो इस चीज से बचने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ प्लस इक्वल किया। आप इसको डबल कर लें, आप इसको डबल कर लें, अपनी मर्जी है, तो स्ट्रिंग है ना, आप सिंगल कोट यूज करें या डबल करें आपकी अपनी मर्जी है। अब हो क्या रहा है, नम सबसे पहले 0+1, यहाँ पे 1 आएगा, प्लस इस तरह राइट ये आपकी छोटी ब्रैकेट, प्लस सिटी का जो भी नेम होगा, सिटीज में से सबसे पहले इंडेक्स 0 की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद प्लस BR लाइन को ब्रेक कर देगा। अब देखें प्रिंट ऑल सिटीज, तो सबसे पहले 0 की जगह ये आपका 1 शो हो रहा है, 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 और उसी तरह 6 की जगह आपके पास ये 7 आ रहा है, ठीक है। ये नम है जो 0 प्लस हमने I+1 किया था, ठीक है। फैसलाबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बुरेवाला, शेखुपुरा और कश्मीर आ गया आपके पास। क्लियर है ये? कोई सवाल हो? एनीवन? पिछली वाली जो ऐड हो रही है वैल्यू जैसे 1 2 3 वो ये प्लस की साइन की वजह से, प्लस इक्वल की मदद से, प्लस इक्वल पुरानी वैल्यू और न्यू वैल्यू। यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने पुरानी वैल्यू को क्या किया हमने ब्लैंक कर दिया कि पुराना जो भी डाटा है वो खत्म कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको नहीं करता, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता। यहाँ पे हम लिखते हैं शहरियार, बेटर फॉर्मेटिंग, यही डाटा आ गया आपके पास। अब मैं प्रिंट ऑल सिटीज करता हूँ, तो ये देखें शहरियार पुराना डाटा भी आ गया और साथ साथ वो लूप का डाटा भी आ गया, ठीक है। ये पुराना डाटा था, तो इस वजह से हमने सबसे पहले पुराने डाटा को ब्लैंक कर दिया, ठीक है। पुराना डाटा ब्लैंक हुआ और फिर पुराना डाटा प्रिंट ऑल सिटीज, पुराना डाटा ब्लैंक हुआ और न्यू डाटा जब आपका आ रहा है। अगर आप सिर्फ उसको नम लिख देते सिर्फ प्लस का साइन सिर्फ कश्मीर वैल्यू शो हो रही थी, वो क्या जी इसमें सिर्फ कश्मीर, इसमें कश्मीर। अब हो क्या रहा है क्योंकि पुराना डाटा ने 12, ठीक है, लूप चली, सबसे पहले यहाँ पे फैसलाबाद आया। हमारे सिस्टम इतने फास्ट हो गए कि आपको प्रोसेसिंग का पता नहीं लग रहा है, वरना ये स्टेप बाय स्टेप सारे काम हो रहे हैं। सबसे पहले फैसलाबाद आया, उसके बाद इसने क्या कहा कि इनर एचटीएमएल को बराबर कर दो। किसके बराबर करो? इसके। सबसे पहले फैसलाबाद, फैसलाबाद के बाद लाहौर, लाहौर के बाद इस्लामाबाद, फिर कराची, शेखुपुरा, बुरेवाला और लास्ट में क्या बचा? कश्मीर। तो लास्ट पे ही आपको कश्मीर नजर आ गया क्योंकि इक्वल साइन है ना। इक्वल का मतलब है कि रिप्लेस कर दो सब कुछ, पुराना कोई भी डाटा ना आए, अगेंस्ट इसके कर दो। तो लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू बच रही थी वही बस आ रही है। समझ लगी? प्लस इक्वल का मतलब कि पुरानी वैल्यू और न्यू वैल्यू। हाँ जी, क्लियर है ये? कोई सवाल हो? कोई सवाल हो? एनीवन? Add your city in list. Please type your city name. हम यहाँ पे लिखते हैं अब फैसलाबाद। फॉर्मेट देखें हमने कोई भी यूज किया हो, एड योर सिटी इन लिस्ट। सबसे पहले तो वैसे इसने एरर दे देना है कि फैसलाबाद इज ऑलरेडी इन लिस्ट, कि फैसलाबाद मौजूद है ऑलरेडी। हम यहाँ पे कर देते हैं ओकाड़ा जी, मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ओकाड़ा,
ठीक है। अब ऐड योर सिटी इन लिस्ट, तो ओकाड़ा हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड इनटू लिस्ट। हमने क्या किया, इस डाटा को इस एरे के लास्ट में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। किस तरह होगा, पुश मेथड की मदद से, ठीक है। ये पुश मेथड की मदद से हो रहा है। लेकिन पुश करने से पहले अब हम कुछ कंडीशंस लगा रहे हैं, कुछ हम वैलिडेशन लगा रहे हैं। हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि पुराना डाटा, ये जो आपने सिटी का नेम दिया है, वो ऑलरेडी उस सिटी में मौजूद है या नहीं है। अगर होगा अब देखें, वो कड़ा मौजूद है, इसमें मौजूद है ना, ऐड करेंगे तो ओकाड़ा इज ऑलरेडी। अब हमने सबसे पहले चेक किया कि मौजूद है या नहीं। मौजूद है तो ये डाटा दिखाओ, एरर दो, नहीं है तो ऐड कर दो। ऐड सिटी, सबसे पहले वैल्यू गेट की। अगर सिटी मौजूद नहीं है तो क्या करो, प्लीज टाइप योर सिटी नेम और यहीं से रिटर्न कर दो। उसके बाद सिटी का फर्स्ट लेटर सिटी डॉट स्लाइस 0 से स्टार्ट हो और 1 तक। ओके इमरान मेरे पास एक, ठीक है जी, अजान हो रही है, नमाज के बाद इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।